MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय रॉमसन डिग्निटी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि आखिर कब तक, और मैं बोल रहा हूं कब तक, मोदी और शाह, मोदी और योगी से हारने के बावजूद ये संविधान को सहारा बना के ये भारतीय विपक्षी राजनेता अपनी राजनीति करने की कोशिश करते रहेंगे और करते रहेंगे। गलत होगा क्या कि मोदी शाह से हारे संविधान के सहारे? उस संविधान जिसकी प्रति हाथ में लेके जेब में लेके घूमते हो, वो संविधान की प्रति लहराने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती है। उस संविधान ने, उसी संविधान ने, जी हां, इसी किताब में लिखी एक एक शब्द का इतना महत्व है। क्या आप जानते हो राहुल गांधी, इसी संविधान से ताकत जिस संवैधानिक एजेंसी, जिस संवैधानिक एजेंसी को मिली है, उसी संवैधानिक एजेंसी, उसी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को आपने कटघरे में खड़ा किया है। सिर्फ बोलने से, हाथ में संविधान का किताब रख लेने से आप संविधान के फॉलोअर नहीं बन जाते। आपने उस संविधान में लिखी एक एक लाइन का, एक एक शब्द का आपने विरोध किया है। उस संविधान ने इलेक्शन कमीशन को ताकत दी, आपने इलेक्शन कमीशन का विरोध किया। उसी संविधान ने हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ताकत दी, आपने उन एजेंसीज का विरोध किया। एक चीज तो बताइए, एक चीज, एक एजेंसी तो बताइए जिस पे आपका भरोसा हो। असली बात यह है कि सिर्फ संविधान का सहारा लिए चल रहे हैं आप ये दो नाव में पैर रख के चलना चाह रहे हैं। ये पूरा विपक्ष, अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी तक, इनको संविधान पे भरोसा अब नहीं बचा है। लेकिन बोले कैसे, देश की जनता के सामने सच खोले कैसे? तो हर बार, एंड आई मीन एवरी टाइम, बदलते समय के साथ एक चीज बदल रही है, इनके बहाने। 14 में जब हारे तो ईडी, सीबीआई, चलते चलते आया ईवीएम से भी नहीं मिला तो आया इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से भी नहीं चल रहा तो अब आया SIR। सरकार कुछ कर ले, ये क्या चाहते हैं? सरकार ताला लगा ले। ये क्या चाहते हैं कि सरकार कोई काम ना करे? ये क्या चाहते हैं? ये चाहते क्या है? आज एक बात बताऊं, ये सिर्फ अपनी बेहतरी चाहते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक लोग हैं ये, इंडिविजुअलिस्टिक। इनको ना समाज से, ना इस देश से, ना इस देश के लोगों से, जिसको ये आवाम, क्योंकि मुसलमानों के प्रति ये ऐसे दिखाना चाहते हैं ना कि मुसलमानों के हितों के झंडे बरदार यही हैं। क्या किया आपने आज तक? कोई पूछे तो 4 चीज नहीं गिनवा सकते, 4। इस देश में लाखों करोड़ों मुसलमान बहनों को मोबाइल पे तलाक 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 बोल के उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती थी और ये लोग सिर्फ तालियां बजाते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसको पूरे विपक्ष ने एंटी मुस्लिम घोषित करने की कोशिश की, उन्होंने एक निर्णय लिया और फोन पे तलाक 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 7 समंदर पार से मत। वो करोड़ों महिलाएं वो देखेंगी कि उनकी अगली पीढ़ी, यानी उनके बच्चों की जिंदगी बेहतर किसने की, या जो आप ये लहराते रहते हैं झंडा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, हम संविधान के साथ हैं। आप कैसे हैं संविधान के साथ, ये तो मुझे बताइए जरा, कैसे हैं? सिर्फ आपने सहारा बनाया हुआ है। आपका नैरेटिव भी गलत है, इसीलिए आपका रिजल्ट भी गलत आता है। आपका नैरेटिव 0 है अजीज खान, इसीलिए आपका रिजल्ट भी 0 आता है। ये रियलिटी है खान साहब,
यह रियलिटी है अरविंद केजरीवाल की, यह रियलिटी है अखिलेश यादव की, यह रियलिटी है तेजस्वी यादव की। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, यह रियलिटी है। और यही रियलिटी संजय सरकार, ममता दीदी को भी समझनी पड़ेगी। इन सब नेताओं में ममता दीदी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मास लीडर। ये रियलिटी है। लेकिन डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में ममता बनर्जी भी उसी राह पे चल रही हैं जिस पे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और उनकी झंडा बरदारी पता आपको कौन कर रहा है? राहुल गांधी। आपके स्कूल में बैंड होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी को आपने निकलती हुई देखिए परेड, उसमें एक व्यक्ति आगे खड़ा होता है, झंडा लेके वो चल रहा होता है। इन सब की झंडा बरदारी, इन सब की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। जब तक आप अपने लीडरशिप को, अपने नेतृत्व को, और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं, जब तक संपूर्ण विपक्ष अपने नेतृत्व को नहीं बदलेगा, यानी क्लियरली बोल रहा हूं, राहुल गांधी को उठा के यूं हाथ जोड़ के बोलो भाई साहब हो गया, थैंक यू वेरी मच, कोलंबिया में जाके कॉफी बना ले मेरे भाई, मामला खत्म कर। असदुद्दीन ओवैसी पे खुद अटके, असदुद्दीन ओवैसी 5 पे, ये 6 पे, या वो 6 पे, या 5 पे बिहार पे, ये करेंगे। बीजेपी की टक्कर ये देंगे, बीजेपी को टक्कर। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं अपने पॉकेट के। बीजेपी जितना भी टक्कर बोले ना, पिछले लोकसभा के आप उनकी बात कीजिए, रिजल्ट्स की, नतीजों की। अखिलेश यादव कुछ भी बोलो, नंबर लाए ना भाई, उनके लिए मुस्लिम यादव काम करता है, उनकी पार्टी के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण काम करता है, वो कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सरपरस्ती में अगर चलोगे तो ऐसी जगह ले जाके अगला पटकेगा कि पानी भी नहीं मांग पाएंगे। तेजस्वी यादव को देख लीजिए, एसआईआर 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 करते रहे। जनता ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? सत्ता का सपना टूटा तो टूटा, 28 साल से जिस घर में थे वो भी गया। ममता बनर्जी बंगाल में लेफ्ट को कोई टक्कर देने का सपना अगर सोच सकता था तो वो ममता बनर्जी ने सोचा। क्या ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है अपने पॉकेट में, अपने क्षेत्र में? शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। उनकी राजनीति की आलोचना हो सकती है लेकिन उनके पब्लिक अपील की नहीं हो सकती है। वो राहुल गांधी की तरह पीपीटी नहीं दिखाती हमेशा, वो सड़क पे जाके लड़ती। बीजेपी उनकी तरीके की राजनीति की, जैसे वो बीजेपी की राजनीति की आलोचना करते हैं वो कर सकते हैं, बट शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द ऑपोजिशन राइट नाउ। इसीलिए अमित शाह की लिस्ट में अगर विपक्षी, स्ट्रॉन्ग विपक्षी नेताओं की एक लिस्ट होगी तो उसमें सबसे पहला नाम ममता बनर्जी का होगा। ये रियलिटी है। लेकिन वो भी क्या करें? एसआईआर। वो कह रही है मेरे को टक्कर दोगे तो मैं भारत को हिला दूंगी। आप बीजेपी को हिलाने के लिए एंटी इंडिया कैसे हो सकते हो? डेस्परेशन नहीं आ सकती, डेस्परेशन है। आपको लग रहा है अभी बिहार के बाद अगला बंगाल हो गए तो आप क्या कह रहे हो? बंगाल में मोदी के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ हो जाते हो। मोदी देश नहीं है, देश मोदी नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया है, फ्रस्ट्रेशन विपक्ष में ऐसा हो गया है कि वो बोलते बोलते कि अगर मेरे को हिलाया या बंगाल में कुछ किया तो मैं देश को हिला दूंगी, मैं देश को इतना बड़ा झटका दे दूंगी। देश को कैसे झटका दे सकते हो? इस देश ने आपको बनाया, इस देश ने आपको बनाया ममता बनर्जी। मेरी बात सिर्फ इतनी है, राजनीति की लाइन अलग अलग हो सकती है। गौरव भाटिया की लाइन अलग है, अजीज खान की लाइन अलग है, आम आदमी पार्टी की लाइन अलग है, अपने अनमोल पवार की लाइन अलग है, संजय सरकार की लाइन अलग है, लेकिन इन सब की लाइनें एक जगह जाके मिल जाती है और वो है देश। एंड लेटली पिछले कुछ सालों में वो मिल नहीं रहे हैं देश पे जाके। मेरी दिक्कत वो है, ये सारी लाइनें जैसे नदी होती है ना, जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सब आती हैं और मिल जाती हैं। वो देश है। ये सारे राजनीतिक दल ट्रिब्यूटरीज हैं, अलग 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 धाराएं हैं जो आके मिलती हैं उस मेन नदी में और फिर वो देश बनता है। इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि मोदी और शाह को हरा नहीं पा रहे, मोदी और योगी को हरा नहीं पा रहे, कि अब ये पार्टी से उठ के एंटी कंट्री हो गया। अब ये बहाने ढूंढते हैं,
बहाने ढूंढते हैं। इलेक्शन कमीशन से लेके एसआईआर तक, ईडी सीबीआई से लेके ईवीएम तक। आप खुद देखिए ना, आप खुद सोचिए। ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए 30 सेकंड की, और फिर मैं डिबेट कर रहा हूं गौरव भाटिया, अजीज खान और बाकी पैनलिस्ट के साथ। द स्पेशल रिपोर्ट। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। बिहार के बाद अब बंगाल, यूपी सहित 10 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सफाई में जुटा है। रिपीट और डबल वोटर्स को हटाया जा रहा है, जिसे लेकर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी पारा हाई है। बंगाल में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। बीते 2 चुनावों में बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है और ममता बनर्जी को लग रहा है कि एसआईआर के जरिए उनके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ममता को एसआईआर से ऐतराज है तो बीजेपी घुसपैठियों को लेकर ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली है। एक तरफ बंगाल में एसआईआर पर वार पलटवार जारी है। ममता बनर्जी एसआईआर के नाम पर आग बबूला हैं, तो वहीं 2027 की अग्नि परीक्षा से पहले अखिलेश भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट में संशोधन को 3 करोड़ वोटर्स का नाम काटने की साजिश बता रहे हैं। 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। ये मत पूछो कौन। भाजपा, चुनाव आयोग दोनों एक हैं। वहीं बंगाल और यूपी के चुनावी मैदान से पहले ही आउट हो चुकी कांग्रेस एसआईआर के पिच पर हवा में बल्ला भांजने में जुट गई है। एसआईआर के जरिए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। एसआईआर के माध्यम से जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए सजगता के साथ खड़े रहने की जरूरत है। चाणक्य बनकर के घूम रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनकी चालों को समझना चाहिए। संविधान दिवस पर विपक्ष की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपने अपने सवाल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और यूपी में बीएलओ की मौत की खबरें भी आ रही हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या एसआईआर को लेकर बीएलओ पर काम का दबाव है? बिहार में एसआईआर के दौरान ऐसी खबरें सामने नहीं आई। ऐसे में गंभीर सवाल ये भी, क्या इन मौतों की जांच गहराई से होनी चाहिए? सवाल ये कि क्या विपक्षी दलों को घुसपैठियों के वोट कटने से हार का डर सता रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हर बार विपक्ष संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर क्यों लेता है? पूछता है भारत। पूछता है भारत गौरव भाटिया जी, पूछता है भारत अजीज खान साहब। ये कब तक आप संविधान के प्रति जेब में रखेंगे और उस संविधान में जो जो लिखा है उसी की धज्जियां उड़ाते रहेंगे? कब तक आप मोदी शाह से हारते रहेंगे और संविधान का सहारा लेते रहेंगे? संविधान में लिखी एक बात ना आप और जिस नेता की सरपरस्ती में आपके नेता काम कर रहे हैं, राहुल गांधी, वो संविधान में लिखी एक लाइन को नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं यूपी में 3 करोड़ वोटरों का नाम काटेंगे, जाति के आधार पर अधिकारियों की तैनाती, यादव अध्यापक की जान चली गई तो इसमें एसआईआर की गलती है, वो कहते हैं। बांग्लादेश के बहाने बंगाल में साजिश हो रही है, बांग्लादेशियों के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं। 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं। वोट बचेगा नहीं तो संविधान कैसे बचेगा? एसआईआर से भारत के लोकतंत्र को खतरा है। किससे किसको खतरा है गौरव भाटिया जी? अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर से खतरा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में 3 करोड़ वोटरों का नाम काटने जा रही है भारतीय जनता पार्टी वाया इलेक्शन कमीशन, वाया एसआईआर। 3 करोड़ लोगों का नाम उत्तर प्रदेश में। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो आर भारत के तमाम व्यूअर्स को, सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कहना गलत नहीं होगा, आपने मुझसे प्रश्न किया किसको किससे खतरा है, तो देश की जनता तो ये मानती है कि आज देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी,
तुष्टीकरण करने वाले मौलाना अखिलेश और जो कहती हैं जय श्री राम का नारा लगाओगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी ऐसी ममता बनर्जी। पहले संविधान की बात करते हैं जी। आपको मालूम है जब संविधान दिवस मनाया जाएगा पूरे देश में, 2015 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 14 में बने, उन्होंने फैसला लिया तो राहुल गांधी के शब्द क्या थे आपको मालूम है? ऐश्वर्या जी आप मानेंगे नहीं, कोई विरोध कर सकता है कि भारत का संविधान दिवस बनेगा 26 नवंबर को? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और कहा इसे स्टंट है, स्टंट समझ जाइए। उसके बाद संविधान विरोधी क्या होता है जानिए। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनका एक कैबिनेट था, यह संविधान संगत था, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया। राहुल गांधी जिस तरह का रवैया रखते हैं, अपरिपक्व, 55 साल के हो गए, 5 साल बाद इन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, लेकिन इन्होंने उस ऑर्डिनेंस को जो पारित किया था फाड़ दिया और बोला नॉनसेंस। तो आप देखिए स्टंट और नॉनसेंस दोनों काम संविधान विरोधी। तीसरा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, संविधान हाथ में पकड़ के लहराने से संविधान के अंदर क्या लिखा है ये बुद्धि में नहीं घुसेगा। विचित्र बात है, जिसका पिता भारत में कंप्यूटर लाया उसके बेटे में मेमोरी में वायरस लगा हुआ है, उनको संविधान के अंदर क्या लिखा है ये नहीं पता। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, अनुच्छेद 370 टेम्पररी शब्द से शुरुआत होती थी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने विरोध किया जब संशोधन किया। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी चाहे वो सपा से पूछिएगा चाहे कांग्रेस से पूछिएगा, अगर टीएमसी का कोई प्रवक्ता उससे पूछ लीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे, जबकि संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दिया है। इसकी वजह क्या है भाई? मुसलमान वोट छिटक जाएगा। अच्छा, मुसलमान वोट से प्यार ऐसा, अगर रोहिंग्या, घुसपैठिए, आतंकी कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, बस मुसलमान होना चाहिए। SIR अनुच्छेद 324, ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है ऐश्वर्या जी कि वो SIR करे और पूरा देश इसका स्वागत करता है। मालूम है क्यों? हमारे देश में प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी ये भारत के नागरिक तय करेंगे, घुसपैठिए थोड़ी ना तय करेंगे। अगर घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए NRC आता है या SIR आता है कि कौन वोट कर सकता है, तो इसमें विपक्ष को क्या चिंता है? नहीं, वो ये कह रहे हैं आप उनके नाम, देखिए मैं सीधा सीधा बोलता हूं, वो लोग सीधा बोल नहीं रहे गौरव जी, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के नाम पे आप यूपी के मुसलमानों का आप वोट काटने जा रहे हैं। अखिलेश यादव बस नाम नहीं लेते, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं कि यूपी में 3 करोड़ वोटरों का नाम काटेंगे आप। क्या आप 3 करोड़ वोटरों का नाम काटने जा रहे हैं? तो मैं अखिलेश यादव जी से भी यही बात कहूंगा, साइकिल टूट गई है, मरम्मत करने में काफी उनका समय जाता है, बट संविधान उठाएं, जिसकी शपथ उन्होंने कई बार ली है। आपको मालूम है कि अगर आपको लगता है SIR में आपका नाम कटेगा, गलत काट दिया गया, पहली अपील है जो DM कलेक्टर के पास जाती है, दूसरी अपील है जो CEO, जो प्रदेश का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उसके पास जाती है। अगर तब भी आपको लगता है कि गलत है, निर्णय आपके पक्ष पे नहीं आता, आप उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? अरे क्यों ये मान के चलते हो कि कोई भारतीय नागरिक है, वो किसी भी धर्म का हो, उसका नाम क्यों कटेगा? लेकिन हाँ, घुसपैठियों का नाम जरूर कटेगा। और ममता बनर्जी को आपके चैनल के माध्यम से, आपका आर बंगला बहुत देखती है ममता बनर्जी, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है, वो कह रही है ना देश को हिला देंगी, बंगाल की जनता उनको हिला देगी इस बार। वो जान चुकी है कि वो चुनाव हार चुकी है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो घुसपैठिया है। हजारों की तादाद में जब घुसपैठिया अपने देश जा रहे थे तो भारत में हर कोई खुश था, लेकिन ममता बनर्जी की आंखों में आंसू थे कि मेरा वोट बैंक जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, चुनाव से पहले वापस क्यों जा रहा है। यही इनकी परेशानी है। आपने 3 पार्टियों का नाम लिया, वो तीनों है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, TMC। समाजवादी पार्टी, आपको सच में लगता है अजीज खान साहब 3 करोड़ वोटरों का नाम बीजेपी ऐसे ही काट देगी और वो 3 करोड़ लोग शांति से अपना नाम कटने देंगे? आप बताइए, बर्दाश्त करेगा कोई? देखिए ऐश्वर्या जी, आपने शुरुआती ओपनिंग कमेंट में ये कहा था, क्या दादा, कि संविधान को कब तक लेकर घूमेंगे आप? हाँ, उसको अवॉइड तो करिए। मुल्क, अरे सर सुनिए ना, प्लीज बोलिए। संविधान इस मुल्क की आत्मा है। 1 versus 3
और जब तक जिस्म रहता है तो इंसान के अंदर वो आत्मा जीवित रहती है। इस बात को समझिए आप। एक बात तो इसलिए संविधान तो रूह है, आत्मा है। इसलिए एक बात, वेंटिलेटर पे आदमी को रख के अगर आप ये खुश होना चाहते हैं कि आदमी जिंदा है तो आपको मुबारक हो। वेंटिलेटर पे आदमी तभी तक जिंदा रहता है अजीज खान साहब जब तक मशीन चलती है। जेब में रख के आप संविधान की किताब को लहरा के आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू अबाइड बाय, आपको मानना पड़ेगा। संविधान ने जिस संस्थान को वो शक्ति दी है उसी संस्थानों पे आप उंगलियां खड़ी करते हैं। बोलिए खान साहब। सुनिए ना सर, बोलिए, सुनाइए। देखिए सर, एक बात आप जानिए कि संविधान तभी सुरक्षित रहेगा कि जब इस मुल्क का हर शख्स, हर वोटर जो इस मुल्क का वासी है, उसको अधिकार है, आर्टिकल 326 से अधिकार देता है कि अगर वो भारत का वासी है तो उसका वोट देने का अधिकार है उसके पास। एक बात, और अगर वोट उसका काट दिया जाता है किन्हीं परिस्थितियों बस, तो ऐसी परिस्थिति में संविधान की जो आत्मा है, जो रूह है, कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बात चलिए आप। दूसरी बात आप समझिए, अभी गौरव भाटिया जी पता नहीं क्या क्या आप शब्दों, सभ्य आदमी है, सभ्य प्रवक्ता है, लेकिन अपने बड़ों के बारे में कैसे बात की जाती है ये शायद इनको समझना चाहिए। मुझे लग रहा है ऐसी बात कह करके ये अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे, जो कि निहायत ही दुखद है। और आप बात समझिए, अब सवाल इस बात का है कि एसआईआर और तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं, ये कहा गया 3 करोड़ वोट, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में इमीडिएट चुनाव है? आखिर 1 महीने में, इतने कम समय में, इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों हो रहा है? इतने सारे बीएलओ की मौत हो रही है, बीएलओ परेशान है। अभी गोंडा में जहर खाकर बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया। अभी एसआईआर की वजह से कर रहे हैं। सर सुनिए मेरी बात। नहीं, अरे सुन रहा हूं मैं। सर मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी थी और इतनी जल्दबाजी करनी थी, एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, लोगों से राय लेते, स्टेक होल्डर से पार्टियां, इनकी जिम्मेदारी थी कि इन स्टेक होल्डर से मशवरा करते। वोट घटने और बढ़ने का सवाल नहीं है। जो इस देश का नागरिक है, हम घुसपैठिए की बात नहीं करते। घुसपैठिए तो ढूंढ रहे झारखंड से, झारखंड में चुनाव था, वहां घुसपैठिया ढूंढ रहे थे, फिर बिहार में घुसपैठिया ढूंढने लगे, अब बंगाल में ढूंढ रहे हैं, फिर यूपी में। ये तो जहां जहां चुनाव होता है घुसपैठिया ढूंढते रहते हैं। इनका एक टैगलाइन है, वो घुसपैठिया ढूंढो। दूसरी बात, गौरव जी आ रहा हूं, अपनी बात रख नहीं नहीं आ रहा हूं। अरे सर मेरी बात नहीं, मैंने आपको दिया टाइम, 3 मिनट है। हाँ अरे सर 3 मिनट क्या है? इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मिनट में क्या बात हो पाएगी? सुनिए ना सर। हाँ तो आप भी पॉडकास्ट कर लीजिए, आजकल हर कोई कर रहा है। अरे सर मेरी कहानी आप भी कर लीजिए घंटे भर का, कुछ है नहीं आजकल जिसके बाकी ने बोले चल पॉडकास्ट कर लो। हाँ सही बता रहा हूँ, आजकल ऐसे हो गया। हाँ सर 2003 में जो एसआईआर हुआ था वो सर 2 साल में हुआ था, 2 साल लग गए थे। मैं जानना चाह रहा हूं ये 1 महीने में कैसे? पर आपको लग नहीं रहा समय कि अगर आपको, देखिए आपको पता आपके कहने से बीजेपी रुकेगी तो यानी गौरव भाटिया रुकेंगे क्या? एसआईआर चल रहा है। आपने देखा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यही करते रहे, रत्नाकर त्रिपाठी, और उसके बाद गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। आप लोग, आपके पास एजेंडा नहीं है। अगर नहीं आ रहा हूं गौरव भाटिया जी, क्योंकि 1 वर्सेस 4 है, 2-2 करके दे दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके पास एजेंडा नहीं है, आप एजेंडा मिसफायर कर रहे हैं। बीजेपी तो रुकेगी नहीं। अगर 1 मिनट के लिए आपकी बात मान में लो तो बीजेपी तो रुकेगी नहीं। कम से कम आप तो बात कीजिए महंगाई की। आप तो अगर आप कहते हैं कि बीजेपी महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही, अगर आप कहते हो कि बीजेपी नौकरियां नहीं दे रही, अगर आप कहते हो कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, तो आप जनता के पास तो लेके जाओ। आप एसआईआर में ही अटके रह जाते हो और अल्टीमेटली नतीजा क्या आता है? असउद्दीन ओवैसी 5, आप 6। बिहार इज मतलब आईना है आपके सामने रत्नाकर त्रिपाठी जी, आईना। जी ऐश्वर्य जी आईना तो आपके सामने और बीजेपी के सामने जनरल इलेक्शन भी था जिसमें 63 सीट हार गई थी बीजेपी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन। और एजेंडा हमारे पास भले ना हो, आपके पास पक्का एजेंडा है। अच्छा, खाता ना वही बीजेपी जो कहे सही। और कितने कभी कभी सत्य मुंह से निकल जाता है। आपने कहा गौरव भाटिया जी से कि, तो गौरव भाटिया जी आप लोग 3 करोड़ लोग का नाम क्यों काट देंगे? हम तो यही तो कह ही रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी है। और रही बात, आरोप लगा रहे हैं भाई अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। बात सुनिए। हाँ बोलो बोलो। वो बोल रहा हूँ कि गौरव भाटिया जी आप काट देंगे 3 लोग। हाँ तो यही तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अरे हम कहा बोल रहे हैं? आपने बोला, अखिलेश यादव ने नहीं बोला। रत्नाकर जी मैंने लास्ट चेक करा था, आपको बंगाली आती है। अच्छा बोलो, आप मेरे से टसल मत करो, टॉपिक पे आओ। ठीक है, आपने जो बोला बोलो, टॉपिक पे बीजेपी चढ़ी है वो बता रहा हूँ, टॉपिक पे तो आ ही गया हूं मैं।
हमने 10 साल में 90,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया, इन्होंने 2,000 किया। उसमें भी क्या हुआ? कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने सरकार से कहा कि जिन कुछ लोगों को आपने बांग्लादेशी करके डिपोर्ट कर दिया है, उनके तो बहुत से कागज हमारे सामने मौजूद हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको टेम्पररी वापस लाएं, उनको प्लीड करने का मौका दें? आपने ये गलत किया है। अपने आदमी से पूछ लीजिए, वो चेक कर लेगा। और ये उस पिटीशन पे दिया हाईकोर्ट की, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों को केंद्र सरकार 4 महीने में बांग्लादेश में वापस, 4 हफ्ते में बांग्लादेश से वापस लाए। बिहार में बाढ़ थी, आपने सर कराया। 4 तारीख तक लग्न है, लगन में शादियां होती हैं, 4 तारीख लास्ट डेट है सर की। जब आप गलत करते दिखेंगे ना ऐश्वर्या जी, तो उस बात को बोला जाएगा। और बड़ा आप संविधान बता रहे थे, संविधान में क्या हुआ कि ये संशोधन किया बीजेपी ने कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आपको कुछ करना है, उनके कार्यों को या किसी भी कार्य को लेकर के, तो महाभियोग आएगा। उससे पहले नहीं होगा। और बाकी इलेक्शन कमिश्नर क्या किया दोनों का? उनको कहा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख के दे देगा कि ये गलत है, इनको हटा दिया जाएगा। क्यों भैया, वो चपरासी है क्या? 3 में स्टेक बराबर होता है। वो चीफ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर आर इक्वल। उसी तरह से अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख के दे दे कि एबीसी कमिश्नर ठीक नहीं कर रहा है, वो हटा दिया जाएगा। लेकिन एबीसी कमिश्नर लिख के दे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं कर रहा है, तो नहीं हटाया जाएगा। या हम लिख के दें, या एलओपी लिख के दे, या सब लिख आ रहा हूं गौरव जी, ये महाभियोग आएगा। तो जब आपने संशोधन ऐसा क्यों किया? आपने सिर्फ इसलिए किया कि आपको ज्ञानेश कुमार के माध्यम से खेल खेलना था। तो अब ज्ञानेश कुमार आप लोगों के नए पंचिंग बैग बन गए। अरे तो जैसे आप हमको पंचिंग बैग बनाए हुए हैं, तो नए पंचिंग बैग काम ही आपके नेता ये करते हैं। अरे कांग्रेस को 5 पे पहुंचा दिया, मैं क्या करूं? क्यों था कि जिनको खुद तो गए तेजस्वी यादव को हराया, घर भी ले गए। ये राहुल गांधी को जब तक हटाइएगा नहीं अजीज खान साहब, कुछ होगा नहीं। गौरव भाटिया काउंटर, रोहित आ रहा हूं। गौरव भाटिया काउंटर। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल नकली गांधी ने ठगा नहीं। और आप बिहार की बात कर रहे थे, तो मैं जरा बताना चाहता हूं ये क्या पार्टी है आप समझिए। पश्चिम बंगाल में इनकी एक भी सीट नहीं है, अंडा है। दिल्ली में इनके पास अंडा है, आंध्र प्रदेश में अंडा है, यूपी में इनके पास 2 सीटें हैं 403 में। और यहां पे आके बता रहे हैं कि भाजपा का ये हो गया, भाजपा का वो हो गया। अरे सबसे बड़ी संविधान विरोधी पार्टी कौन है आपको मैं बताता हूं। शुरुआत आप कांग्रेस से करते हैं। बीच में ना बोले, क्या हो गया भाई? 10 सेकंड सुन लीजिए। शुरुआत आप कांग्रेस से करते हैं, बीच में ना बोले। और रही बात, ताकर भैया गुस्सा है क्या? अरे ये परपेचुअल गुस्से में रहते हैं। ये असल में गुस्से में राहुल गांधी की वो मतलब लैक ऑफ लीडरशिप से है, लेकिन बस जता नहीं पाते, तो जो मिलता है उसी पे निकाल देते हैं। ये उस फ्रस्ट्रेटेड भूपा की तरह है जिसको पता नहीं किस पे गुस्सा निकालना है शादी में, तो ये सब पे गुस्सा निकालते चलते हैं। इनको आप खराब मत मानिए, इनका ठीक है, इनका परपेचुअल चलता है। गौरव भाटिया प्लीज कंटिन्यू। नहीं मैं खराब, बस मैं ये जानता हूं जब ये मुस्कुराते हैं तो बेहतर लगते हैं। काश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, नेता प्रतिपक्ष बन जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो कुछ बेहतर होगा। लेकिन सुनिए, आपको मालूम है जब इमरजेंसी लगी तो संविधान तार-तार कर दिया गया। और अगर आप ऐश्वर्या जी इमरजेंसी में रोड पे घूम रहे होते तो आपको 4 लोग आते, पकड़ते और आपकी नसबंदी करा देते। आप सोचिए अगर रत्नाकर जी की कोई जबरदस्ती नसबंदी करा दे तो ये इनके मूल अधिकारों का हनन है कि नहीं है? ये थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी। और इमरजेंसी में और क्या हुआ? कहा गया संविधान को संशोधित करके कि भाई प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस पे आप कोई प्रश्न नहीं लगा सकते, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। 5 साल का कार्यकाल साल जो होता है सरकार का, उसको 6 का कर दिया। ये थी इंदिरा गांधी, काला अध्याय हमारे लोकतंत्र में। और प्रियम्बल जो उद्देशिका है संविधान की, उसको संशोधित करके सेक्युलर और सोशलिस्ट डाल दिया। अब बताइए ऐसी कांग्रेस जो कि संविधान को तार-तार करती है और इटालियन संविधान को मानती है, इनसे क्या बात करें संविधान पे। मैं तो इतना ही कहूंगा, हर जगह आपका आ रहा है अंडा और इटली में गाड़ दो झंडा और यहां बनाओ ऑमलेट
नाम रखो गांधी ऑमलेट सेंटर, बस यही जनता चाहती है। दूसरी बात समाजवादी पार्टी की, हाँ लाइए खान साहब, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि देखिए अगर किसी नागरिक का वोट कटेगा तो संविधान की रूह पे ये हमला है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई नागरिक है या नहीं है ये तय करने का हक किसको है? ये तो होम मिनिस्ट्री को है, और उसका वोट होगा कि नहीं होगा ये इलेक्शन कमीशन करेगी। घुसपैठिए अगर वोट डाल के पश्चिम बंगाल, भारत, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु की सरकार बनाएंगे तो ये तो हमारे भारत की रूह पर हमला हुआ। एब्सोल्युटली, पॉइंट टेकन। ये नमाजवादी ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की बात करते हैं, आ रहा हूं संजय, याकूब मेमन की बीवी को राज्यसभा भेजने की बात करते हैं। ये लोग क्या जाने कि भारत की रूह और आत्मा क्या है? एब्सोल्युटली, ओके, वो है टीएमसी साइकिल को जनता ने नकार दिया है। बहुत लंबे समय इनको मिलता है। नहीं, अजीज साहब आ रहा हूं, संजय दा आ रहा हूं, संजय दा रोहित, संजय दा रोहित, बोलिए संजय दा। 1 है, 5:1, बोलिए संजय दा। संजय सरकार रोहित, बोलिए संजय दा। ग्राफिक्स बहुत बड़ा सनातनी के बात करता हूं इसको। नहीं, आप पॉइंट पे आओ। आप मेरे को बताओ, ममता बनर्जी स्टार्ट करते, इनके शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के जो लीडर है ना, हाँ। नहीं, देखिए हम तो पॉइंट में आपको सबसे पहले बधाई देंगे इस कारण में ऐश्वर्य जी आपको, आप इतना बोला जब ममता बनर्जी हिंदुस्तान का क्रांतिकारी मार्च लीडर, इसके लिए आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो बोला मुझे पता है। नंबर 2 ये बोल रहा है सनातनी के बाद में, इसको जो लीडर है शुभेंदु अधिकारी, साबुद्दीन को घर में 3 कटोरा गाय का गोश्त खाया, ये मतलब छुआ खा के बिल्ली चली हौज में, ये वाला कहानी इसको। ये सब आपको पता कैसे? नेता बोलते रहते हैं। शांतनु ठाकुर जियाउर रहमान दल के एक व्यक्ति है, सुनिए ना, एक व्यक्ति के लोग अब लगे शुभेंदु अधिकारी पर बोलने। आप बीच में चुपचाप रहिए, बोलने दीजिए। आपका नाम संजय सरकार नहीं है, पूछते आपको बीच में बोलने देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा डिबेट नहीं हो सकता। अगर आप बोलेंगे तो ऐसा डिबेट होगा तो मैं बोलिए एक करके प्लीज। थैंक यू रोहित, रिलैक्स, बोलने का नहीं। अरे बोलिए ना संजय दा, बोल दिया मैंने। कैसे बोलते हैं? बोला तो मैंने, आप बोलिए, अपनी बात करिए। पर क्या दूसरा आदमी क्या है? आप गलत मत बोलिए, फैक्ट है आपके पास, शांतनु ठाकुर जियाउर रहमान के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं बीएसएफ को 85 का बैटालियन में, बोले जियाउर रहमान 3 किलो गाय का गोश्त लेकर बांग्लादेश देखेंगे। कौन लिखता है? शांतनु ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग लिखते हैं। नंबर 2 ये आपके पास चिट्ठी है, देना चालू करते हैं। आपके पास चिट्ठी है? अगर मैं मुसलमान, आपके पास चिट्ठी है रोहित, होल्ड ऑन, कलम देता, आपके पास चिट्ठी है कि ऐसे हवा में शूट एंड स्कूट हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, देखा क्या? नहीं, अभी फोन छोड़ो आप, नहीं, अभी फोन छोड़ो आप, SIR पे आओ, चिट्ठी मेरे को भेजना, मैं चेक करूंगा। AI का जमाना है संजय दा, अभी मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा कर दूंगा, जरा ध्यान रखो ऐसे बोलने से पहले। क्या बोल रहे हो रोहित, बोलो क्या बोल रहे हो? डोनाल्ड नहीं, और ऐसा है, सुनिए, ममता बनर्जी के निरंकुश सरकार को पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता गंगा सागर में पिंडदान करेगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सफाया हुआ, बिहार से लालू यादव के जंगलराज का सफाया हुआ, उसी तरह पश्चिम बंगाल से ममता बानो और अभिषेक बनर्जी के प्रशासन का सफाया होगा। ममता बानो के कुकर्मों से बंगाल की जनता तंग आ चुकी है, ममता बानो के निरंकुश सरकार का। अच्छा नहीं, मेरे को ये बताइए रोहित, एक सेकंड, संजय दा, ममता बनर्जी पावरफुल लीडर है, अपने रीजन में है, इसको कोई नकार नहीं सकता, वो चीज अपी, लेकिन उनकी राजनीति क्या हो गया? वो समझ क्यों नहीं रहे? ये कितना करेंगे अभी, और इससे कुछ होगा नहीं। उन्होंने लेफ्ट को ऐसे हरा दिया था कि लेफ्ट निरंकुश हो गया था, लेफ्ट पूरी तरह गलत हो गया था। अभी वही चीज आप रिपीट करोगे तो कैसे होगा, कैसे चलेगा? बंगाल का हिंदू उठ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? आप SIR कर रहे हो, वो कह रहे हैं घुसपैठियों को वोट नहीं करने देंगे। बंगाल का हिंदू मेरे साथ में है, सुनिए, बंगाल रोहित एक सेकंड, 30 सेकंड हिंदू मेरे साथ है,
बंगाल के हिंदू मेरे साथ रहेंगे और हम विकास में जो काम करते हैं हम करते रहते हैं। और आप जो बोल रहे हैं ना ये शांतनु ठाकुर के बारे में, मैं आपको तमाम प्रूफ दे देता हूं। ये देखिए दे देना आप मेरे को। कैमरामैन जी ये दिखाइए रोहित क्या कह रहे हो? जो गाय का मांस दिखा रहा है कैमरा, बोला था ये उसका प्रूफ है। बोलो रोहित क्या कह रहे में उनका ओके शांतनु ठाकुर, ओके संजय सरकार में चेक करो। बकवास को बंगाल की जनता रिजेक्ट करने जा रही है। पूरा बंगाल जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। बंगाल में ममता बानो की सरकार ने अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में लूट फैक्ट्री का स्थापना कर दिया है। बंगाल की जनता त्राही त्राही कर रही है। बंगाल को नरेंद्र मोदी जी जैसा जननायक चाहिए। नरेंद्र मोदी गरीबों के भगवान है। बंगाल मोदी जी के साथ चलेगा। गंगा सागर में तृणमूल कांग्रेस के निरंकुश शासन का पिंडदान होगा। कितना मंदिर तोड़ा है आपको भगवान? मोदी जिंदाबाद। कितना मंदिर आपको भगवान तोड़ा है कि गाय का मतलब बीफ कंपनी से कितना चंदा लिया आपको? ये ममता बनर्जी के निरंकुश शासन का पिंडदान करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार का, बिहार में लालू यादव के जंगलराज का हुआ। जुल्लू जुल्लू में मर जाना चाहिए। आप जैसे फालतू बेकार आदमी हिंदुओं को बेच के खाता है और जो हिंदू को बेच के खाता है ये खतरनाक हिंदू होता है। न हिंदू को विकास करता है, न हिंदुओं को नौकरी देता है, न हिंदुओं को साथ में रहता है। एक डकैत का पार्टी है। बैंक घोटाला में 50 लाख करोड़ रुपए इनके समय में बैंक घोटाला हुआ है। बंगाल मोदी जी के साथ चल दिया। लोगों का रिलैक्स जिंदाबाद। अगर आप में से सबको देखिए, गौरव भाटिया जो बोलेंगे वो ना अजीज खान मानेंगे ना रत्नाकर त्रिपाठी मानेंगे, लेकिन प्रोफेसर बादशाह आलम का भी तो दुख समझिए। आरजेडी बादशाह साहब, मैं बोलता रहा आपको, ये राहुल गांधी के सरपरस्ती में मत चलिए। हारे तो हारे, ऐसा हारे बादशाह साहब, ऐसा हारे, जमानत जब्त हो गई बादशाह साहब। ये समझाइए आप अपने विपक्षी साथियों को, ये एसआईआर बोलने से कुछ नहीं होगा। मुद्दों पे आए बादशाह आलम जी, आप बताइए, आप तो खुद भुक्तभोगी हैं। आरजेडी बता रही है। रत्नाकर जी सुनिए, अजीज खान साहब देखिए ऐश्वर्या जी सुनाइए। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, आपने तो मुझे बहुत बाद में टाइम दिया है, लेकिन मेरा जरा टाइम भी देखते हैं। पूरा बताइए ना, गौरव भाटिया जी आपको जवाब देंगे। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस पर मैं आपको कहता हूँ जय संविधान। आपको भी। और संविधान से ही ये भारत चलेगा। ये एसआईआर से भारत नहीं चलेगा, ये गोदी मीडिया से भी भारत नहीं चलेगा। चुनाव आयोग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है, तो क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या ये गोदी मीडिया निष्पक्ष है? जो संविधान की बात करता है, जो संविधान पर चलने की बात करता है, उसके तो आप जो कहते हैं ये संविधान के जो है अपोजी में रहते हैं लोग। और हमारे ये गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि संविधान मानते हैं। ये लोग संविधान मानने वाले हैं क्या? जो एसआईआर में हुआ बिहार के अंदर, एसआईआर संविधान का पार्ट है। सवाल अपने अपने जगह पर मुंह बाए खड़ा है। ऐसा भाई संवैधानिक संस्था आप कहते हैं ना, क्या एसआईआर स्वतंत्र है? क्या एसआईआर निष्पक्ष चुनाव कराया है बिहार के अंदर? ये 3-3 लाख वोटर ले जाते हैं, कहां से वहां वोट डलवाते हैं गाड़ियों में भर भर के। गाड़ियों में आयोग कहां सोया हुआ है? 80 लाख लोगों का नाम वहां से काट दिया जाता है। ये चुनाव आयोग को नजर नहीं आता है। घर में 20-20 और 400-400 450 वोटर मिल रहे हैं। हर बिरादरी के लोग एक घर में रख दिया। ये चुनाव आयोग को नहीं दिखता है। 10-10 हजार रुपया भेजा गया महिलाओं के खाते में चुनाव के बिल्कुल बीच में। 4 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख जा रहे हैं। चुनाव आयोग के कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो बिहार की जनता जो है महागठबंधन के साथ थी, और आज भी बिहार के जनता ने महागठबंधन को अपना सपोर्ट दिया है। ये आपके भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, इनसे ज्यादा वोट हमें पब्लिक ने वहां दिया है बिहार के अंदर। ये सीटों में गड़बड़ झाला करके और वोट चोरी करके ये इस तरह से सरकार में बैठ रहे हैं। तो भारत का संविधान बहुत स्ट्रांग है। जब ये संविधान लागू होगा तो ये सारे के सारे जेल में नजर संविधान लागू है भाई साहब, आपको आज बता रहा हूँ। ये प्रोफेसर साहब संविधान लागू है। गौरव भाटिया काउंटर नहीं, संविधान की तो ये दुहाई दे रहे हैं कि ये अनमोल पवार आ रहा हूं आपके पास में। गौरव भाटिया काउंटर, अजीज खान साहब आ रहा है। गौरव भाटिया काउंटर 1 वर्सेस 3। थैंक यू। के निर्माता हैं, उनको माला पहना देने से हो जाएगा। संविधान दिवस मना लेना। गौरव भाटिया, मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था। हाँ, अभी इनको दर्द हुआ है, इसलिए ऐश्वर्या जी इनको मत छेड़िए। अभी ये सदमे से उभरे नहीं हैं।
अभी इनको ये लग रहा है कि ये चुनाव कभी जीतेंगे 25-30 साल में आने वाले। ये सरकार में बैठे हुए निर्वाचन आयोग के लिए क्या शब्द का प्रयोग कर रहे? कान में कुछ डाल के तेल बैठे। अरे भैया, लालू के कान में हम कहें तेल डाला जा रहा था, उनके कान के बालों ने रोक लिया, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? है ये कौन तय करता है कि कोई संस्था, कोई संवैधानिक बॉडी स्वतंत्र है या नहीं है? ये तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय तय करेगा। तो मुझे ये चुनौती देके कहता हूं, जजमेंट दिखाएं तीनों चारों लोग। आज आपने शो 5:1 रखा है ऐश्वर्या जी, पड़ी हुई है कि ये ज्ञानेश कुमार पांचों प्रवक्ता को जो विपक्षी पार्टियों के हैं, इलेक्शन भी हो गया। मैं चुनौती देता हूं, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का दिखाएं जहां उन्होंने कहा हो कि निर्वाचन आयोग ने पक्षपात किया है। बल्कि अगर आरजेडी को लगता है कि इनका चुनाव ठीक से नहीं लड़ा गया या कोई धांधलेबाजी हुई, अब तो 14 तारीख के बाद 12 दिन बीत गए हैं। पूछिए 45 दिन का समय होता है, कितनी इलेक्शन पिटीशन फाइल करी है हाई कोर्ट में, जनता को यह भी बताएं। और एक और बात, नहीं एक और बात कह दूं फिर पूछिएगा। एक बात ये और है, ये कह रहे थे वोट ज्यादा है, भैया सीटें ज्यादा लड़े थे कि नहीं लड़े थे? अब आप सोचिए, ऐसे प्रवक्ताओं से हमें चर्चा करनी पड़ती है। 145 सीटों पे लड़े, हम 101 पे लड़े, ग्राफिक्स करें, और हमारा स्ट्राइक रेट 90% था, इनका स्ट्राइक रेट हमसे बहुत नीचे था। कह रहे वोट ज्यादा है। भैया अब इन लोगों से हम चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका मानसिक दिवालियापन है। रोहिणी आचार्य को बेटी है और वहां पे गाली दे रहे गंदी गंदी। अब आप बताइए, जो अपने घर की बेटी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो महिला सम्मान क्या करेंगे? जंगल राज का प्रतीक टूटी लालटेन, लालटेन का जमाना गया भैया अब, और लालू का जमाना भी गया। लोग कह रहे हैं समोसे में रहेगा आलू लेकिन बिहार में नहीं रहेगा लालू, समझ गए? प्रोफेसर बादशाह आलम, कोई काउंटर खत्म, जमीन दो नौकरी लो, कोई काउंटर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो सबक सिखाया जाएगा। भाटिया जी, ये पूरी आपकी गुजरात लॉबी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से क्यों डरे हुए हैं? आप जब तक ये बात कह रहे हैं कि 15 साल जंगल राज करके एक नैरेटिव बना के आप ये कब तक इसको चलाएंगे? 20 साल से आप सरकार में हैं, 11 साल से सेंटर में हैं, आपके गुजरात लॉबी के लोग बिहार के लिए क्या किया है? बिहार में पलायन क्यों नहीं रुका? बिहार के लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली? वहाँ शिक्षा का स्तर कहाँ तक गिरा दिया आपने? अब ये जो है वहाँ कट्टा और छर्रा और दोनाली करके आप वोट चोरी करके वहाँ इलेक्शन जीते, बिहार की महिलाओं को में बैठे, बिहार के बच्चों को, उद्योगपतियों को बार नहीं, ये गुंडा राज वाली पार्टी है, फिरौती इकट्ठी करेगी, महिलाओं के साथ बलात्कार करेगी, लोगों की हत्या करेगी। तो अब बिहार में सुशासन है, अरे इतने डंडे मारेंगे आपके। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा प्रोफेसर साहब, तो फिर आपको मतलब क्या बताओ, भगवान ही बचाए। डाटा क्या कहता है? क्राइम पार्टी कहां से कहां आ गई। लालू जी परेशान हैं सेहत से भी, और अब राजनीतिक तौर पे भी कहां ले आए आप उनकी पार्टी को, सिर्फ इसलिए कि पीछे चलते रहेंगे। आम आदमी पार्टी तो शायद अनमोल पवार समझ चुकी है कि जब तक विपक्ष का नेतृत्व द ग्रेट राहुल गांधी करते रहेंगे तब तक कुछ होना हवाना है नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़े ना पड़े, राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव के पीक में रत्नाकर त्रिपाठी कोलंबिया में कॉफी बनाने वाले राहुल गांधी पे अगर विपक्ष निर्भर करेगा तो यूपी में भी यही हालत होगी, बंगाल में भी यही हालत होगी। संजय सरकार, आम आदमी पार्टी से मैं उम्मीद करता हूं ये तो जरा समझाएंगे अपने विपक्षी दलों को कि हाउ इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट राहुल गांधी हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं एक नेता के तौर पे। अनमोल पवार, आम आदमी पार्टी। देखिए ऐश्वर्या जी, ये तो जग जाहिर है कि राहुल गांधी जो है भाजपा की मदद करते हैं। चुनाव के बीच में वो भाग जाते हैं अपना छुट्टियां मनाने के लिए। खैर, चर्चा यहाँ पे हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल रोहिंग्या और घुसपैठिए वहीं याद आते हैं जहां जहां चुनाव होता है। दिल्ली में चुनाव हुआ, इन्हें घुसपैठिए याद आ गए। बिहार में चुनाव हुआ, घुसपैठिए याद आ गए। वेस्ट बंगाल में चुनाव है, इन्हें घुसपैठिए याद आ गए। इनसे कोई ये पूछे कि भाई साहब कितने घुसपैठिए आज तक बाहर निकाले हैं देश से? ये रहा 2014 का नरेंद्र मोदी जी का बयान। ये वेस्ट बंगाल में ही बयान दिया गया था 2014 में। उन्होंने कहा था जी 16 मई के बाद जब हमारी सरकार बनेगी
तो ये सारे घुसपैठिए जो है अपना बक्सा बांध लें, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आज 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, आज तक जो है घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल पाए। एसआईआर के माध्यम से ये वोट की डकैती कर रहे हैं, ये वोट की चोरी कर रहे हैं, चुनावी घोटाला कर रहे हैं, जहां पे कहते हैं जी हम तो घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर कर रहे हैं। 65 लाख वोट इन्होंने जो है बिहार में काट दिए। दिल्ली में हमने प्रमाण दिया, ये रहा मैं अपने साथ लेके घूम रहा हूं। दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा में 42,000 वोट काट दिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में। 14 विधानसभाओं में जहां हजारों हजार वोट काटे, हमने प्रमाण दिया, लिखित एफिडेविट दिया हमारे नेताओं ने, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पंजाब मेयर चुनाव में ये लोग वोट की चोरी करते कैमरे पे पकड़े गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा गौरव भाटिया लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वहां पे कोई कार्रवाई। राहुल गांधी का विरोध हो सकता है एक आध पार्टी कर ले, किस तरह से, लेकिन सब मिलके ये बोल रहे भाई आप वोट, अखिलेश यादव कह रहे आप 3 करोड़ हटा लोगे, वो प्रोफेसर बादशाह आलम बोले आपने 80 लाख वोटर बिहार से गायब कर दिए, कह रहे एक ही घर में आपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया, अलग अलग धर्म के लोग एक ही घर में रह रहे थे, वो कह रहे गाड़ियों में भर के आए हैं लोग वोट करने। गौरव भाटिया, ये आरोप है आपके ऊपर। देखिए मुझे तो ऐसा लगा आरजेडी का दर्द इतना है कि इससे बढ़ के कोई दर्द हो ही नहीं सकता है आरजेडी। तभी एक पापी आपका प्रवक्ता आया तो समझ में आया अरविंद केजरीवाल का दर्द। सोचो जरा, अरविंद केजरीवाल का बेचारा गायब हो गया है, बता रहे अब मफलर जो है वो गले में नहीं टांगता है, मुंह छुपा के भागा है वो कहीं पे और छुपा हुआ है। और तर्क देखिए, कह रहे अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट काट दिया। अरे तो आतिशी मार लेना, कैसे जीत गए भाई? लेकिन दिक्कत क्या है, संविधान में इनकी आस्था नहीं है। एसआईआर कौन तय करता है? होगा भारतीय जनता पार्टी है, सरकार थोड़ी ना करती है, निर्वाचन आयोग करता है। अगर इनको लगता है, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? खासी मास्टर को जाना नहीं चाहिए। मिला के ये जब एक बात बताइए, अच्छा जी रिलैक्स, बीच में ना बोले, जो भी भैया हैं जी बीच में ना बोले। देखिए मैं आपको बताता हूं, 2015 में इनकी 67 सीटें आई, 95% से ऊपर, तब अच्छा था निर्वाचन आयोग। 2020 में इनकी 62 सीटें आई, ऐश्वर्या जी तब भी बड़ा अच्छा था। हाँ, ये वो झूठे हैं जो कहते हैं मैं बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ जाते हैं। जो कहते हैं मैं पत्नी की कसम खाता हूं मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, फिर उसके बाद पत्नी को भूल जाते हैं, समर्थन ले लेते, सरकार बनाते। इनका कौन विश्वास करेगा? बच्चों को टॉयलेट में बैठा के कहते थे ये क्लासरूम है। अब बताइए अरविंद केजरीवाल को कोई टॉयलेट सीट पे बैठा के पढ़ाए कि क्या होता है कानून? उनको ये भी नहीं पता है। ये वो है बाय वन गेट वन फ्री, एक दारू की बोतल लो और एक वो तो सरकार ले गई, और नशा बोतल पे बोतल फ्री और सफेद घर तो कि वो जनता को सरकार गिरा दी। अजीज खान भागने मत दीजिए इन्हें। देखिए ऐश्वर्या जी, ये गौरव भाटिया जी जितना लीपने पोतने की कोशिश कर रहे हैं, वो लीपने पोतने वाले इनका छोड़िए, अपना देखिए। अरे सर अपना तो मैं देख रहा हूं, सुन तो लो। ये राहुल गांधी के पीछे चल गए, आपको भी बादशाह आलम जी की तरह बोलना पड़ेगा और दिक्कत समझिए। सुनिए पोताई, अरे सुनिए सर, अरे भाई सुनो ना सर, ये जो अरे भाई अब बोलने नहीं देंगे, बोलिए। मैं चुप, अरे मैं चुप हूं सर, सुनो गौर से सुनो सर। वो क्या कहते हैं, अरे आप चुप है तो सर मुझे बोलने दें। वो क्या कहते हैं कि अब दोनों दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, अब दोनों दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तेहार। वो कितना भी इश्तेहार चिपका ले, कितना भी रंगाई पुताई कर ले, एक बात बता दूं, कितना भी एसआईआर करवा ले, अब जो वोटर असली वोटर है इस देश का, उसका वोट ये काट नहीं पाएगी। बीजेपी जान लड़ा दे। ओके, आ रहा हूं गौरव जी। चुनाव आयोग का है, वो काम बीजेपी कर रही है। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी कह रही है जो काम बीजेपी का वो काम इलेक्शन कमीशन। रत्नाकर त्रिपाठी, एंडिंग कमेंट्स। संजय दा, आ रहा हूं। बस मैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की और बलात्कार की बात की, तो माननीय भाटिया जी, सुप्रीम कोर्ट तो जानती है कि उसको हटा दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने में। और दूसरी चीज फिर मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, सर क्या हो रहा है, बांग्लादेशी जिसको आपने रिपोर्ट किया कि बांग्लादेशी हैं, उनको आज गवर्नमेंट से कहा है वापस ले आइए।
और जहां तक बलात्कार की बात है, आप उस पार्टी के हैं जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारी 11 बलात्कारियों को गर्भवती महिला के छुड़ा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए गौरव भाटिया जी, सुप्रीम कोर्ट को जब हमें सुनना होगा सुनेगा। और संविधान की दुहाई अभी मत दीजिए, क्योंकि संविधान ही आपको रेलेगा कायदे से। ओके संजय सरकार 10 सेकंड। संजय सरकार एंडिंग कमेंट्स एंड देन गौरव भाटिया। संजय सरकार हमें तो दे दीजिए मौका बोलने का। अरे अभी सीट नहीं है, अनमोल पवार इतना दे रहा हूं वो बहुत है मेरे भाई, समझा करो। जनता नहीं मौका दे रही है, मैं क्या करूंगा? देखो कहिए। हाँ बोलिए संजय दा। सुनिए ना, सुनिए, पलटू भटिया का जवाब हम का देंगे? दूसरे जब सरकार में सत्ता आएंगे उसमें अरे ऐसे एनसीआईबी का रिपोर्ट के अनुसार में हिंदुस्तान में इनको पहले भगाइए। ये पागल आदमी कौन है? ये कौन पागल है? नेशनल क्राइम संजय दा टॉपिक में बोलिए ना, एंड में ऐसा क्यों? सो पर्सनल कमेंट क्यों करते हैं? असीम सरकार इनके तीनों बाप, इनको तीनों का 2002 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसको बाप का नाम नहीं है, इनका परिवार का नाम नहीं है। ठाकुर पलटू भाटिया ये क्या करेंगे बताओ? ओके गौरव भाटिया एंडिंग कमेंट देना। एंडिंग गौरव भाटिया कहीं के नहीं, ये गलत पर्सनल कमेंट नहीं। गौरव भाटिया एंडिंग कमेंट सुनिए, छोड़िए आप। तो गौरव भाटिया एंडिंग कमेंट्स ऑन टॉपिक एंड आई एम एंडिंग। ऐसे पागलों को चर्चा में मत लाया करिए। अरे टीएमसी ये हार्पिक से कुल्ला करके आते हैं और इनके मुंह से बास आती है और मुंह का बवासीर है। इनको पर्सनल कमेंट करने हैं, कभी आमना सामना करा दीजिएगा, ग्रोथ देंगे तो उड़ जाएंगे पगले कहीं के। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दंगल के खिलाड़ी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अरे भाई तो भाई गौरव भाटिया कह रहे हैं रिलैक्स, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप सबको सिर्फ एक नेता से सीखना चाहिए, एक नेता से सीखना चाहिए। प्रोफेसर बादशाह आलम, उनकी हालत देखिए, उनके होश फाख्ता हुए हैं। प्रोफेसर आलम रत्नाकर जी, आपकी करनी है, ये आपके नेता की करनी है कि प्रोफेसर बादशाह आलम की पार्टी गई, प्रोफेसर बादशाह आलम की पार्टी की जमानत जब्त हुई, वो तो गया घर भी चला गया। 10 सर्कुलर रोड 28 साल से था लालू जी के पास, मुझे खराब लग रहा है खड़ी रहेगी। ये राहुल गांधी का नेतृत्व जब तक अजीज खान साहब, अखिलेश यादव नहीं समझेंगे, ये गलत राह पे। देखिए पिछले जनरल इलेक्शन में वो अकेले लड़े थे, तो देख लीजिए बीजेपी को टक्कर दी थी खान साहब। ये राहुल गांधी के साथ रहे तो गौरव भाटिया को आप प्लेटर में जीत दे रहे हैं, प्लेटर में। इसका निष्कर्ष एक ही निकलता है जो आम आदमी पार्टी ने कहा, जब तक राहुल गांधी की सरपरस्ती में विपक्ष चलेगा हाल यही होना है, न 3 में न 13 में, ढाक के 3 पात हारोगे, हारोगे। समझाते रहे तेजस्वी यादव से, समझाते रहे तेजस्वी यादव को, नहीं समझे। क्या हुआ? घोड़ा चला रहे थे, क्या हुआ? ऐसे गिरे हैं घोड़े से कि बैठ नहीं पा रहे हैं अब वापस। कितनी सीट बची है? अजीज खान, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनको समझना पड़ेगा कि रियल प्रॉब्लम इज नॉट विद देम बट विद राहुल गांधी। थिंक अबाउट इट, विल डिबेट। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH